हाय, दिस इज विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। तीन महीने तक छुपाने के बाद आखिर अमिताभ को क्यों खोलना पड़ा ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी का राज। महेश भट्ट और जितेंद्र ने कहा तारीफ में ही सही, आरजीवी को नहीं यूज करने चाहिए अमिताभ के लिए अब्यूज वर्ड्स। हमें किसी को हर्ट करने का कोई हक नहीं है। रूमर हैज इट रितेश जेनेलिया 2012 के एंड तक का शादी करने वाले हैं। और बताएंगे आपको शाहिद मधुर भंडारकर को क्यों एसएमएस भेज रहे हैं। जूम का सबसे बड़ा खुलासा, 3 महीने तक बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी के रिपोर्ट को छुपा कर रखा, लेकिन 21 जून को 3 महीने बाद अमिताभ बच्चन को यह राज खोलना ही पड़ा। बट उस दिन ऐसा क्या हुआ जो अमिताभ ने अचानक से यह खबर मीडिया में फैला दी? इसका राज एक्सक्लूसिवली जूम पर हम बताने जा रहे हैं अपनी आज की बिग स्टोरी में। अमिताभ बच्चन ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर दी ये खबर कि उनकी बहू रानी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ऐश्वर्या पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। ये बात बच्चन ने सभी से छुपा कर रखी। लेकिन 21 जून को ऐसा क्या हुआ जो अमिताभ बच्चन को मीडिया के सामने आखिर ये राज उगलना ही पड़ा कि उनकी बहू रानी प्रेग्नेंट है। इसके पीछे का राज सिर्फ आज जूम आपको बताने जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि अभिषेक और ऐश्वर्या का बेबी उस वक्त कंसीव हुआ था जब दोनों कांस के लिए गए हुए थे। उसके बाद ऐश की मुलाकात हुई मधुर से। हीरोइन की बात निकली तो ऐश ने इंटरेस्ट दिखाया। आनंद फानन में सब कुछ डिसाइड हो गया। कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म अनाउंस भी हो गई और फिर फिल्म को लेकर ऐश ने बोला कि मैं तुम्हें अनलिमिटेड शूटिंग डेट्स देती हूँ। कंप्लीट द फिल्म बिफोर 31 जुलाई। एवरीवन अग्रीड टू इट। पोस्ट दैट शूटिंग तुरंत शुरू हो गई। पहला स्केड्यूल मुंबई के विलेपार्ले में था। The film was shot for 8 days, and out of those 8 days, Abhi was there on the sets for 3 days. On the 8th day, there was a sequence of Aishwarya running. When Abhishek saw this, he got scared and immediately informed Senior B. This was on the 21st of June. और उसी दिन रात को कुछ आधे घंटे के बाद अमिताभ ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिख दिया कि ऐश इज प्रेग्नेंट। बस फिर क्या था, मधुर शूटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट हीरोइन के साथ ऐसे डेंजरस सीन्स शूट नहीं कर सकते थे और इन सब के चलते मधुर को 4 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। इन सभी राज को जानने के बाद जब जूम ने मधुर भंडारकर से कांटेक्ट किया तो मधुर ने फोन पर सिर्फ इतना ही कहा कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और डिसअपॉइंटेड भी हैं क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई गई। इसके अलावा मधुर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, उनके सोर्स ने जरूर बताया कि मधुर के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जिसे बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका सारा पैसा डूब चुका है। मधुर तो कैमरा के सामने नहीं आए, लेकिन हाँ, उनके बेस्ट फ्रेंड अशोक पंडित ने इतना जरूर बताया कि वो सदमे में चले गए हैं। But definitely he is in a state of shock. He has confined to his house. He's not meeting anyone. He's not talking to anyone, and probably it will take time for him to come out of this shock. The reason is that he never expected this. Film रुक गई और फिल्म नहीं बन रही है। उस शॉक से ज़्यादा बड़ा शॉक था जब एलिगेशंस आने शुरू हुए कि ये he doesn't respect women. I think that allegation was much worse than she hiding to him and to the producer that she's pregnant. इतना ही नहीं, वेल नोन फिल्म मेकर महेश भट्ट ने भी यही कहा कि ऐश्वर्या को प्रेगनेंसी के बारे में मधुर भंडारकर को पहले ही बता देना चाहिए था। तो मुझे लगता था कि if she was already aware that she was a mother, then she should have informed him. अब ऐश्वर्या की क्या मजबूरी रही होगी? आखिर मधुर भंडारकर से उन्होंने इस राज को क्यों छुपाया और अब मधुर का नेक्स्ट प्लान क्या होगा? ये सब जानने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। राम गोपाल वर्मा ने कल तारीफ के बहाने ही सही अमिताभ बच्चन के लिए यूज किए कुछ अब्यूसिव वर्ड्स, जिससे काफी नाराज हुए बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज। पहले देखिए जरा राम गोपाल वर्मा ने अमिताभ बच्चन के लिए अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर क्या लिखा था।
just watched Buddha and I'm angry with Bachchan that he's such a not to do films like this, and I'm such a not to realize this. बस राम गोपाल वर्मा के इसी तरह की लैंग्वेज यूज करने से नाराज हैं कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। महेश भट्ट जैसे वेल नोन फिल्म मेकर का कहना है कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स के बारे में कुछ भी बोलने से पहले राम गोपाल वर्मा को सोचना चाहिए था। I personally feel that when you're talking about icon like Mr. Bachchan, the industry need to be very responsible, because once in a lifetime you have a Dilip Kumar, once in a lifetime you have a Raj Kapoor, once in a lifetime you have an Amitabh Bachchan. इतना ही नहीं, वेटरन एक्टर जितेंद्र भी ये मानते हैं कि बॉलीवुड हो या फिर उससे बाहर, किसी को भी इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। तो इंडस्ट्री को हो, इंडस्ट्री का बाहर का हो, हमें किसी को हर्ट करने का कोई हक नहीं है। और अमिताभ तो इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अब्यूजिव लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं। I don't like expletives. I don't like abusive language. So when somebody will use it, whether it is personally or generally, I will warn them once and say, I don't think that this is right for you to do something like this on a public platform. And if you do it again, I will delete you, or I will not follow you, or I will moderate you. Well, जहां एक तरफ बॉलीवुड के कई लोग रामू के इन कमेंट से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामू ने भी अपने इन वर्ड्स की सफाई देते हुए कहा है कि ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब लोग डीके बोस यूज कर सकते हैं, तो इन वर्ड्स को क्यों नहीं? मल्लिका शेरावत इंडिया में तो डायरेक्टर इंद्र कुमार के साथ खूब रोमांस कर रही थी, लेकिन जैसे ही टोरंटो गई, मल्लिका के तेवर ही बदल गए। वहां मल्लिका ने जम के दिखाए अपने टैंट्रम्स। देखिए तो सही, मल्लिका इंडिया में तो कैसे प्यार दिखा रही थी अपने फेवरेट डायरेक्टर के लिए। इतना ही नहीं, मल्लिका तो ये भी गुजारिश कर रही थी कि दोनों को अलग मत करो। हम साथ में, बारिश में तो हमको रहने दो। हाँ, कैमरा इधर कर। और तो और मल्लिका का बहुत कुछ करने का मन भी कर रहा था। मेरा तो बहुत मन कर रहा है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है। ये तो थी इंडिया की बात, लेकिन जैसे ही मल्लिका टोरंटो गई, मल्लिका के तेवर ही बदल गए। ये तो हमने आपको बताया ही था कि कैसे मल्लिका डबल धमाल की स्टारकास्ट को छोड़कर पॉलिटिक्स ऑफ लव के हीरो के साथ घूम रही थी। लेकिन हमें अंदर की एक और बात पता चली है, और वो ये है कि मल्लिका बिना बताए गायब हो गयी और इंद्र कुमार उन्हें खोजते ही रह गए। दरअसल हुआ यूं कि मल्लिका को डबल धमाल की एक स्क्रीनिंग अटेंड करनी थी, लेकिन मल्लिका गायब हो गई। इंद्र कुमार मल्लिका जी कहकर खोजते रहे। फाइनली रितेश ने कहा कि जिन्हें आप इतने रिस्पेक्ट से बुला रहे हैं, वो तो कब की चली गईं। वैसे मल्लिका से हमारी जब बात हुई थी, तो वो बता रही थी कि किसी के साथ वो डेट पर जा रही हैं। He's my date for tonight. He's my date for tonight. इसे देखकर लगता है कि मल्लिका इनके साथ डेट पर चली गई होंगी और इनके डायरेक्टर बस देखते ही रह गए। रितेश और जेनेलिया हमेशा ही अपने जूसी लिंकअप्स की खबरों को डिनाई करते हैं, लेकिन अब खबर आई है कि रितेश और जेनेलिया की ईयर 2012 के एंड तक शादी हो सकती है। रितेश और जेनेलिया बंध जाएंगे शादी के बंधन में। अगर रूमर्स की माने तो रितेश और जेनेलिया ने फाइनली अपने रिलेशनशिप को शादी में बदलने का मन बना लिया है। वैसे दोनों की शादी की खबरें कुछ वक्त पहले भी उड़ी थीं, लेकिन उस वक्त रितेश और जेनेलिया दोनों ने इन खबरों को सिर्फ एक अफवाह बताया था। लेकिन इस बार रूमर्स कुछ ज्यादा ही गर्म हैं, क्योंकि रिसेंटली टोरंटो में हुए आईफा फिल्म फेस्टिवल में रितेश और जेनेलिया दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। इतने कंफर्टेबल कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। जेनेलिया टोरंटो सिर्फ रितेश की फिल्म को प्रमोट करने ही गई थी, और तो और ये पहली बार था जब दोनों एक अवार्ड फंक्शन में एक साथ बैठे थे। सोर्सेज की माने तो जिस तरह से दोनों के एक दूसरे के लिए एक्सप्रेशन थे, उसे देखकर लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ नहीं कुछ चल रहा है। और अब इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने बताया है कि दोनों शादी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। वेल, तो इससे क्या समझा जाए, इमरान और अवंतिका के बाद बॉलीवुड में शादी का लड्डू चखने का अगला नंबर रितेश और जेनेलिया का है।
संजय लीला भंसाली ने सोनम कपूर और रानी मुखर्जी के साथ पैचअप तो कर लिया है, लेकिन सलमान खान के साथ नहीं। संजय का कहना है कि आजकल सलमान का वक्त चल रहा है तो वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। सोनम कपूर के साथ कर लिया पैचअप, रानी मुखर्जी के साथ भी कर लिया पैचअप, लेकिन इनके साथ नहीं। संजय लीला भंसाली के एक इंटरव्यू ने उन्हें फिर से लाइमलाइट में ला दिया है। इस इंटरव्यू में संजय ने इस बात को कन्फेस किया है कि उनके और सलमान के बीच अब कोई भी बातचीत नहीं होती। संजय ने ही सलमान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम को डायरेक्ट किया था, लेकिन लगता है कि अब संजय कहना चाहते हैं हम सलमान के साथ रिश्ता खो चुके सनम, क्योंकि संजय अपनी तरफ से बातचीत की शुरुआत नहीं करना चाहते। दरअसल सलमान खान ने एक इवेंट में फिल्म गुजारिश का रिपोर्टेडली मजाक उड़ाया था, कुछ ये कहकर कि इस फिल्म को देखने तो एक कुत्ता भी नहीं गया। बस यही बात संजय लीला भंसाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी नाराजगी मीडिया में जताई भी थी और अब इस बात को 6 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन सलमान और संजय लीला भंसाली के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। सलमान के बड़बोलेपन पर संजय लीला भंसाली ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा था कि सलमान का वक्त है, थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं। वेल, सलमान और संजय लीला भंसाली के पहले रिलेशनशिप काफी अच्छे थे, क्योंकि जब सावरिया रिलीज हुई थी तब सलमान खान म्यूजिक रिलीज पर आए थे और जमकर की थी संजय लीला भंसाली की टांग खिंचाई। संजय लीला भंसाली, थैंक मी। कहते हैं कि बुरा डायरेक्टर, सुबह का बुरा डायरेक्टर अगर शाम को वापस घर लौट आए और डायरेक्ट करे रणबीर, सोनम, रानी और सलमान को, तो उसे बुरा डायरेक्टर नहीं कहते, उसे अच्छा डायरेक्टर कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें, जी पिक्चरें बनाई इन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई हैं। पिक्चरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्लॉप्स की बात कर रहा हूँ, डिजास्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। वेल, तब तो संजय को ये मजाक पसंद आया था, लेकिन लगता है कि अब की बार का मजाक पसंद नहीं आया। तभी तो उन्होंने सलमान से कोई पैचअप नहीं किया और लगता है सलमान का भी फिलहाल पैचअप करने का कोई इरादा नहीं। Now we show you the latest pictures from B-Town. Enjoy. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम एक बार फिर हैं हाजिर लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन लेकर। सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप की हैदराबाद में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग से। ये तस्वीरें इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहीं पर फिल्म देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अब्यूजिव कमेंट किया था। राम गोपाल वर्मा और अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ हैदराबाद में यहाँ साउथ स्टार से मिले और उन्हें दिखाई अपनी फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप। इन पिक्चर्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है ये बड़ा ग्रीन कलर का हार, जिससे साउथ स्टार्स कर रहे हैं अमिताभ बच्चन का स्वागत। एनीवे, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सोनम कपूर का डी ग्लैम लुक। सोनम की ये तस्वीर है फिल्म मौसम के सेट से, जहां वो अपने फैंस को दे रही है ऑटोग्राफ। इस तस्वीर में सोनम ने नहीं किया है कोई भी मेकअप, लेकिन फिर भी वो लग रही है काफी क्यूट। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं अनुष्का शर्मा और बिपाशा बासु के इन लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ, जिन्हें पीवीआर सिनेमा में क्लिक किया गया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप राइट आफ्टर द ब्रेक, सीरियल किसर इमरान हाशमी बने पॉर्न डायरेक्टर। शाहिद कपूर दिल तो बच्चा है जी के सीक्वल में काम करना चाहते हैं और इसके लिए वो भेज रहे हैं मधुर भंडारकर को एसएमएस की प्लीज मुझे फिल्म के सीक्वल में ले लीजिए। जब से डायरेक्टर मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन शेल्फ होने की खबर आई है, तब से मधुर तो काफी डिप्रेशन में है, लेकिन कोई ऐसा है जो शायद इस बात से खुश है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर है कि मधुर अपनी फिल्म दिल तो बच्चा है जी का सीक्वल बनाने की सोच रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ सोच रहे हैं और शाहिद कपूर ने तो मधुर को टेक्स्ट भेजना भी शुरू कर दिया है कि वो दिल तो बच्चा है जी के सीक्वल का हिस्सा बनना चाहते हैं। बता दें कि शाहिद फर्स्ट पार्ट का हिस्सा भी नहीं थे।
वेल, अब शाहिद को कोई समझाए कि थोड़ा अकल से काम ले। अरे भाई, अभी तो मधुर भंडारकर को करोड़ों का नुकसान हुआ है, उन्हें थोड़ा वक्त तो दीजिए, क्योंकि अब वो इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इमरान हाशमी अब तक तो सिर्फ सीरियल किसर थे, लेकिन अब वो पॉर्न डायरेक्टर भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि जूम को पता चला है कि फिल्म शंघाई में उनका रोल पॉर्न डायरेक्टर का है। इमरान हाशमी ने सिल्वर स्क्रीन पर न जाने कितने किसेस किए और इसीलिए उनका नाम बॉलीवुड में सीरियल किसर हो गया। लेकिन अब इमरान हाशमी का प्रमोशन हो चुका है, क्योंकि अब वो सीरियल किसर से बनने जा रहे हैं पॉर्न गाय। कब, कहां और कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिवाकर बैनर्जी की फिल्म शंघाई में इमरान हाशमी एक पॉर्न डायरेक्टर बने हैं, जिसमें वो पॉर्न फिल्मों को करेंगे डायरेक्ट। अब रील हो या फिर रियल, इस तरह की फिल्म्स का इमरान हाशमी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इमरान हाशमी जूम के ऑफिस आए थे तो उन्होंने इस बात को कन्फेस किया था, यस, ही डज वॉच पॉर्न फिल्म्स। मैं ज्यादा देखता था, अभी नहीं। और अब वो इन फिल्म्स को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो जनाब, अब आप हो जाइए तैयार इमरान हाशमी की डायरेक्ट की गई पॉर्न फिल्म्स को देखने के लिए फिल्म शंघाई में। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.